Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी रेजोनेट होती है आपसे, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे, जो भी आपके जीवन में लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस चली जाए। आपके आसपास से ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूँ, आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग वाइब्रेशंस को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई, मेंबरशिप्स के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे लवली कमेंट्स देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आपके कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका सारा जो ये प्यार और सपोर्ट आपने दिखाया है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस लेके आने वाले हैं, वो हम पहले देखेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए हैं, हमारे दर्शकों के लिए है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। जो भी संकेत या संदेश उनके लिए है, वो उन तक पहुंचाएं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, डियर गॉड, प्लीज़ मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो पहला कार्ड हमारे सामने है वो है कम्युनिकेट का कार्ड आया है। ओके, सो यहाँ पे मैसेज जो निकल के आ रहा है वो बोल रहा है अपने आप में कि कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। सो आपसी बातचीत जारी रखने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स प्रेरणा दे रहे हैं, सो दैट कोई भी अगर मतभेद है तो वो रिजॉल्व हो सके अपनी ज़िंदगी में। इसी के साथ हम कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जो छुपी हुई ऊर्जा है यहाँ पे वो हम निकाल के देख पाएंगे। सेकंड कार्ड जो है चैलेंजेस। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आना शुरू हो गया। जो हिडन एनर्जीज हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सामने सामने आपको ये एक नॉर्मल गाइडेंस भी दिख रहा होगा, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई बहुत ऊर्जा है जिसको इंट्यूशन के द्वारा पता लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम फाइनल कार्ड ऑफ द डे, जो लास्ट मैसेज यूनिवर्स का रहने वाला है, वो हम देख लेते हैं, सो दैट पूरी पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड हमारे हैं, दैट इज़ फायर साइन। ओके, हमारे सामने फायर साइन का कार्ड आ गया है इस समय। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये जो कार्ड्स है दोस्तों, इसमें इंडिविजुअल जो गाइडेंस है इन कार्ड्स की आपकी ज़िंदगी के लिए, वो तो है ही, लेकिन साथ में अ, जो छुपी हुई ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं कि आपके जो विरोधियों से रिलेटेड जो ऊर्जा है, जो आपके अगेंस्ट जो सोच विचार रखते हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं आपके प्रति, उनके लिए क्या संकेत, क्या क्या यहाँ पे गाइडेंस निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, उन लोगों से रिलेटेड, या उनकी खुद की ऊर्जा क्या है जो आपकी ज़िंदगी में प्रभाव डाल रही है, वो भी हम यहाँ दिख रहे हैं हमें। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो ये है कि इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस डाले हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कभी डालने की कोशिश की है वो है आपके
कैरेक्टर असैसिनेशन करना, आपके चरित्र पे बहुत बड़े सवाल उठाए हैं इन्होंने यहाँ पे। डंका पीट-पीट के दुनिया में इन्होंने आपका आपका नाम, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की है। जिन लोगों की तरफ यह इशारा है, आपके खिलाफ र्यूमर्स फैलाने की कोशिश की है, गंदी बातें फैलाने की कोशिश की, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है सोसाइटी के लोगों में, समाज के लोगों में बैठ-बैठ के, ताकि उनके दिमाग में आपके प्रति एक छवि जो पहले बनी हुई थी, वो टूट के एक दूसरी छवि बन जाए, जो ये बनाना चाहते हैं उनके मन में। और आपका जो सपोर्ट है समाज का, आपको जो आपका ऑरा है, एक आपकी एक व्यक्तित्व है आपका समाज में, वो कहीं न कहीं टूट के बिखर जाए, ये इनकी प्लानिंग थी। अपने ही उल्लू सीधा करने के लिए, समाज में वो रिस्पेक्ट पाने के लिए इन्होंने किया, क्योंकि इनको पता है कि जिस महफ़िल में, जहाँ भी, जिस भी माहौल में आप बैठ जाते हैं, वहाँ इनको तो जैसे इग्नोर ही कर दिया जाता है। और वो इसलिए क्योंकि ये ऐसे नेगेटिव लोग हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया है। ये बस दूसरों के कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। ये पैरासाइट की तरह होते हैं। ये बिच्छू टिंडन जैसे लोग होते हैं, जो दूसरों को सिर्फ़ दुःख दे दे के ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। उनका खून चूस के अपनी ज़िंदगी में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इस तरीके के लोग हैं, और यही कुछ इन्होंने आपकी ज़िंदगी में भी करने की कोशिश की है। तो उसको डिटेल में जानेंगे कि हर एक कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, वो देखते हैं। सबसे पहले कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जो पहला कार्ड जैसा हम देख रहे हैं, ये है कम्युनिकेट का कार्ड आया दोस्तों। और यहाँ पे जो ऊर्जा है, वो सबसे पहले यही कह रही है कि आपके बारे में बहुत सारी बातें बोली गई हैं, बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारे अफवाहें आप कह सकते हैं, खबरें फैलाई गई हैं आपके बारे में समाज में कुछ लोगों के द्वारा। और इन लोगों ने आधी अधूरी सच्चाई को पूरा सच बनाकर दिखाने की कोशिश की है। इन्होंने एक धोखे का इल्यूजन रचा है, जिसमें ये समाज के लोगों को, आपके आसपास के लव्ड वंस एंड नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस को आपके खिलाफ भड़काना चाहते हैं। मतभेद पैदा करने के लिए इन्होंने ये सब किया है, ताकि लोग आपके ऊपर वो भरोसा, वो ट्रस्ट ना दिखाए, आपके साथ उठना बैठना बंद कर दें। इनके अंदर यही सारी मंशा थी। और आपके कैरेक्टर पर इन्होंने सवाल उठाया। आपकी जो छवि है, उसको गलत तरीके से इन्होंने दिखाने की कोशिश की, उसको गलत तरीके से उसको प्रेज़ेंट किया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये कर तो दिया उन्होंने, लेकिन ये वो देखना भूल गए कि कौन-सा समय चल रहा है। समय किसके पलड़े में है, किसका जो नक्षत्र है, वो उसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। तो ये चीज़ आँकना ये भूल गए। और ये कार्ड दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि जो सच्चाई है, जो आपके अंदर जो साफ़ नीयत है, जो आपके अंदर ईमानदारी है, वो आपको चिल्ला-चिल्ला के, दिखा-दिखा के साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कुछ ओरिजिनल है। वो आपने कहीं से खरीद के आप अपने अंदर नहीं लेकर आए, आप किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि वो आपके अंदर ऑटोमैटिकली, प्राकृतिक तौर पे ये जो क्वालिटी है, ये आपके अंदर है। और आपकी जो शांति है, आपका जो बात व्यवहार है आपके आसपास के लोगों से, चाहे वो आपके अपने फैमिली में हो, चाहे वो आस-पड़ोस के लोगों में हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी जॉब में हो, चाहे बिज़नेस में हो, आपके बात व्यवहार ही जो है, आपकी जो सबसे बड़ी जो ताकत है, आपका सबसे बड़ा जो शब्दकोश है, आपका सबसे बड़ा जो भाषा है, वो आपका बात व्यवहार ही है, जो सबसे पहले लोगों को दिखता है। और जिन लोगों ने कहीं न कहीं आपको गलत समझा है लाइफ़ में, वो हम देख सकते हैं इस कार्ड में कि धीरे-धीरे उन्होंने आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो असली तस्वीर आपकी, वो देखना शुरू कर दिया है। वो अब आपके बारे में और भी गहराई में जानने लगे हैं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वो ये बात समझ चुके हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो शांति है, जो फ़ोकस है, जो ध्यान है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो ऐसे ही नहीं मिली आपको। आपने उसके लिए बहुत संघर्ष देखा है, और उस संघर्ष को आपने डिवाइन के साथ जोड़ने के बाद इस ऊर्जा को आपने अपने अंदर पाया है। एक जिसको कहते हैं ना, एक शब्दावली यूज़ करते हैं दोस्तों, कि आप एक एल्केमिस्ट हैं, जिसका हम ये अर्थ निकालते हैं टैरो रीडिंग के हिसाब से, कि आप वो व्यक्ति हैं जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास भेजता है, तो उसको, उसका स्वरूप बदल के आप उसको अपनी सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप उस तरीके के व्यक्ति हैं। और हम देख सकते हैं कि जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, वो भी
ये कह रहे हैं कि जहाँ ज़रूरी हो वहाँ अपनी बात हमेशा साफ तरीके से आप रखें। ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रहा है। जो भी अगर आपको किसी लड़ाई के माहौल में खींचने की कोशिश कर रहा है, अगर आपके खिलाफ झूठी बातें फैला के आपसे कोई तुरंत अचानक से आपका जो रिस्पॉन्स है वो देखना चाह रहा है या रिप्लाई देना चाह रहा है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपको अपने दिमाग से काम और कंपोज़र से ही ऐसी चीज़ों को आप ख़त्म कर सकते हैं। आप जो सच्चाई है उसको खोल के लोगों के सामने ज़ाहिर करें। जो ये आधी सच्चाइयाँ या कोई एक ऐसा पिक्चर ये आपके लिए पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं समाज में, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपके चरित्र पे जो इन्होंने सवाल उठाए उसको ख़त्म करने के लिए सिंपल सा यही है मेथड कि आप अपने शांति मेंटेन रखें और जो भी आपका सच है वो सामने लाएं, ताकि उनका जो भी उनकी कही हुई चीज़ें हैं वो उसी वक्त झूठी साबित हो जाए। ये आगे बढ़ने के जो सपने इन्होंने देख के आए हैं आपकी ज़िंदगी में प्रभाव डालने के लिए, वो ये आगे बढ़ ही ना पाए। और आपकी सच्चाई जो है, और इसको ये शब्दों से ही नहीं बल्कि आपके जो कर्म है, आपके जो एक्शंस हैं, उसके द्वारा आप इस सच्चाई को अपने ज़िंदगी के जो भी आपकी सच्चाई है, जो संघर्ष है, उसको आप सामने रखेंगे। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यही कारण होगा ऐसे लोगों के ऐसे लोगों के विनाश का, क्योंकि हम जानते हैं कि हर आदमी का एक पास्ट होता है। और ख़ासकर अगर हम इन विरोधियों की बात करें तो इनका तो बहुत ही बुरा पास्ट रहा है। इनके ऐसे ऐसे राज हैं जो आपको भी पता हैं। और इन जैसे लोगों को सही मज़ा चिखाने का एक ही तरीका है कि इनके खुद के जो दबे हुए राज है उसको जग जाहिर किया जाए, उजागर कर दिया जाए समाज में, जिससे कि ये अपनी धोती बचाते हुए जब फिरेंगे तो ये आपके ऊपर कैसे लांछन लगा पाएंगे। यही सबसे अच्छा तरीका है। और यहाँ पे जो दूसरा कार्ड जैसा हम देख पा रहे हैं, ये है चैलेंजेस का कार्ड। ये बता रहा है कि ये कार्ड जो है ये दिखाता है कि जो लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं या उनके भीतर जो है बहुत कुछ असमंजस के कारण और असुरक्षा के कारण ये सारी जो संकल्प और विचार सागर मंथन है, इसी कारण ये जन्म ले रहा है। और ये कहीं ना कहीं आपसे डरते हैं, आपके नेम से, आपके फेम से, आपकी उन्नति और तरक्की से इनको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष है। इसी कारण से इन्होंने ऐसे कदम उठाने की कोशिश की है कि आपके बारे में झूठी झूठी अफवाहें, झूठी झूठी बातें फैलाने की कोशिश की है, जिससे कि आपके चरित्र पर सवाल उठाए जा सके। लेकिन जो इनका अपना खुद का सच है वो तो ये छुपा नहीं पाए दोस्तों। आपको आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाने निकले थे, लेकिन अपना सच तो पहले छुपा लेते, अपने सच के बारे में तो ऑनेस्ट होते। लेकिन नहीं, अपनी बात छुपाई इन्होंने, जो कहीं ना कहीं आप तक कानों कान पहुंच भी गई। और ये जो इनकी सच्चाई है ये जब उजागर होगी तो उनकी कही हुई एक भी बात कोई नहीं मानने वाला। ये ऐसे बर्खास्त कर दिए जाएंगे समाज से जैसे कि इनका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो है दूसरों की जो कमियां हैं उसको गिनाने में इतना समय लगाया कि वो अपनी ही गलतियों को देख नहीं पाए कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। लेकिन अब जो है ऊर्जा यहाँ पे पलटी हुई दिख रही है दोस्तों। ये जो लोग जिनकी तरफ इशारा है, ये कोई भी लोग हो सकते हैं, मेल फीमेल की एनर्जी में आपकी ज़िंदगी में। आपको अपनी गट फीलिंग के द्वारा, आपको अपने इंट्यूशन के द्वारा पता होगा कि कैसे लोग हैं जो ये आपके पीछे पड़े रहने वाले लोग हैं, आपसे कंपटीशन रखते हैं। और कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं है, एक्चुअल में ये आपसे जलन रखते हैं आपकी जीवन शैली, आपके जीवन की शांति और संतोष देखकर। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लोग जिनकी तरफ यहाँ इशारा कर रहे हैं यूनिवर्स, दूसरों पर उंगली उठा रहे थे, आपके ऊपर उंगली उठा रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी ही जो चॉइसेस हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो फैसले लिए हैं, जो चुनाव किए हैं, और जो उनके अपने ही कर्म हैं, आज इस समय उनको उनका ही सामना करना पड़ रहा है। वो चले थे आपकी ज़िंदगी में खलल डालने, आज उनके रास्ते में इतने कंकड़ पत्थर है कि आगे चलना मुश्किल हो गया इनके लिए। और इनका सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आप नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पे, जो इनकी ज़िंदगी का तो सबसे बड़ा दुख है और सबसे बड़ी जो पीड़ा है वो आप नहीं है, बल्कि इनका इनके खुद के जो कर्म रहे हैं ना अभी तक के, वो खुद इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गए। क्योंकि वो सब अब जग जाहिर हो रहा है, इनका मुखौटा उतर रहा है समाज के सामने, इनकी भरे समाज में बेइज्जती हो रही है, क्योंकि इनके सारे जो काले करतूत है वो सामने आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है
लोग उन्हें जितना भी, ये जहाँ भी जा रहे हैं धुतकारे जा रहे हैं, आपसे तो धुतकार पा ही रहे हैं हर बार, लेकिन अब ये कहीं और भी बैठने लायक नहीं रह गए हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अगर आप जैसे व्यक्ति के साथ ये आदमी, ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो किसी के साथ भी कर सकते हैं, तो ये भरोसे के लायक नहीं रह गए, समाज में बैठने लायक व्यक्ति नहीं रह गए हैं ये। और आपके लिए जो कार्ड है दोस्तों, एक और संदेश लेकर यहाँ पे आया जो मैं देख पा रहा हूँ। ये बता रहा है कि बीते हुए जो भी दिन थे आपकी ज़िंदगी में, जो भी आपने संघर्ष देखा है, जो पीड़ाएं देखी हैं, जो दर्द देखा है, उसको आप अपने दिल में हमेशा के लिए मत रखिएगा। उसको अपने अंदर किसी भी कारण से अ, दबा के या जमा करके मत रखिएगा, क्योंकि जिन्होंने आपको हर्ट किया या जिन्होंने आपको परेशान किया पास्ट में, उन्हें तो समय जवाब दे ही देगा। आप इसकी फ़िक्र नहीं करें, क्योंकि कर्मा जो है आपका हिसाब बनाए बगैर ही इन लोगों का जो किया हुआ कर्म है उसका हिसाब ऐसा चुकवाएगा कि ज़िंदगी में फिर कभी यूनिवर्स से उधार लेने में 100 बार सोचेंगे। क्योंकि जब भी कोई बुरा कर्म किया किसी भी व्यक्ति ने, तो एक तरीके से उसने उधार ही लिया है, और उधार जो है सर पे बहुत बड़ा बोझ क्रिएट करता है। तो अब ये जो है, जो हिसाब चुका रहे हैं, ये बोझ इनको हल्का करते करते वर्षों लग जाएंगे, बहुत टाइम बीत जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होगा ये। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि आपका काम जो है अपने हीलिंग, जो आपकी जो हीलिंग का जो सफ़र है, जो आपकी हीलिंग जर्नी रही है आपकी ज़िंदगी में, उस पे आप अपना ध्यान रखें। अपनी ज़िंदगी में शांति जो आपने पाई है, उसको आपको और मजबूत करते रहना है समय के साथ। अपने आध्यात्मिक ऊर्जा पे फोकस करना है, अपने तरक्की, अपने उन्नति, अपने काम पे आपको फोकस करके रखना है। अपने लव्ड वंस की, अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस की तरफ आपका ध्यान रहे, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा बनी रहे। ये जो ऐसे लोग हैं जिनकी एक्चुअल में समाज में ना ज़रूरत है, ना आपके लाइफ में इन लोगों की ज़रूरत है, ना इनकी शक्ल भी याद रखने की ज़रूरत है किसी को, ऐसे लोगों के थॉट्स या ऐसे लोगों के विचार आपके अंदर ना ही रहे। जितना कम रहेंगे उतना ही अच्छा है। और दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि जब आपका मन हील कर रहा होता है ना, तब इंसान की जो सबसे बड़ी जीत है वो शुरू हो जाती है। और यहाँ भी हम वही जीत की तरफ आपको मुड़ता हुआ, आपको बढ़ता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के रखिए। अपने डिवाइन से, जिस भी ईश्वर के रूप में आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं या पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, उनसे हमेशा अपना वो कनेक्शन बनाए रखिए। और आपको अंदर से जो मजबूती मिलेगी वही आपको आगे आपके ज़िंदगी के रास्ते पे आपको आगे लेता जाएगा। और जो थर्ड कार्ड है दोस्तों, फायर साइन का है, और ये कार्ड जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा लेकर आया है। ये चाहे किसी का ज़ोडिएक साइन फायर साइन हो या ना हो, यहाँ पे फायर की एनर्जी एक्चुअल में शो कर रहा है। फायर की ऊर्जा का ये मतलब है आपके अंदर जो साहस है, जो आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, और जो सच्चाई है आपके अंदर, सच्चाई के लिए खड़े होने की जो क्षमता है, उस ताकत को ये कार्ड दिखा रहा है। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है दोस्तों, जिसे दबाने की कोशिश बहुत लोगों ने की है, लेकिन बुझा कोई नहीं पाया है। जितना जितना आपको नीचे दिखाने की कोशिश हुई इन लोगों के द्वारा, उतना ही आपकी जो अंतर्मन की शक्ति है वो बाहर आती गई है, वो बढ़ती ही गई है समय के साथ। और सबसे जो दिलचस्प बात मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो यही है कि जिन्होंने डंका पीट पीट कर जो है आपके चरित्र पे सवाल उठाए थे, आपके कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, अब यही लोग जो है अपनी छवि इस समय बचाने में लगे हुए हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों, सच को छुपाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन सच को सामने आने के लिए सिर्फ समय चाहिए होता है। तो वो समय आ गया है जब इन विरोधियों का सच उजागर और सामने आए, और जो खेल ये आपके साथ खेलना चाहते थे यूनिवर्स, उनको उन्हीं के खेल में उल्टा फंसाने की पूरी तैयारी में है और कर भी रहे हैं। और ये कार्ड कहता है कि आने वाले समय में जो है आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आपके अंदर जो ऑथेंटिसिटी है दोस्तों, वही आपकी सबसे बड़ी जीत बनेगी। आपके अंदर जो असली है, जो आपकी असली ऊर्जा है, वही लोगों के दिल में आपके लिए जगह बनाती ही जाएगी। और लोग जो है दोस्तों, शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से आपको पहचानेंगे कि कौन सही था और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था, ये वो आसानी से जज कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फाइनल, जो एक ओवरऑल मैसेज यहाँ यूनिवर्स का निकल के आया है वो यही है कि आपके खिलाफ जो भी कहानियाँ बनाई गई आपके विरोधियों के द्वारा, वो धीरे धीरे आपके सामने वो सारी कहानियाँ ताकत खो रही हैं। और जिन लोगों ने आपको गलत साबित करने की कोशिश की, उनकी अपनी जो सच्चाई है
वो इस समय उनके सामने आज खड़ी है। सबसे पहले तो अपना ही चेहरा वो देख लें, वही बहुत बड़ी बात है। और आज अपने आप को जब फेस करना पड़ रहा है तो आपके बारे में जो बेकार की बातें फैलाने का ये प्लान था वो सब ये भूल चुके हैं। आप बस अपने रास्ते पर चलते जाइए जो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि जब आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर जब साफ होता है ना अंदर से, तब समय खुद ब खुद उसका सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। और यही कुछ ड्रामा आपके साथ भी ज़िंदगी में कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, बस अपने रास्ते पे चलते रहिए जैसे अभी तक चलते आए हैं। एंड आने वाले समय में आप बहुत बड़े बड़े बदलाव और चेंजेस देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, और ऐसे विरोधी आपकी ज़िंदगी में नहीं टिक पाएंगे। जो ये सपना लेकर आए हैं ना, वो सपना ही रह जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके इस परिस्थिति पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमारे हाथ में आ रहे हैं दोस्तों। लेट्स सी कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो लेटर एस आया है, एम के एल ओ जे यू जी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आप जिस जगह से देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, या आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर इस जिस परिस्थिति की हमने यहाँ पे बात की उस परिस्थिति से में किसी से मेल जोल खाते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जो कुछ भी आप इस रीडिंग के बाद फील कर रहे हैं, जो आपके भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। और आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना इसको अंदर मैनिफेस्ट करेंगे उतना असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। जो प्यार और सपोर्ट आपने इस चैनल पे बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे बने रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।